आम आदमी कहीं किसी दफ्तर में चला जाए तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, सरकार में पुराना वजीर होने के नाते भी ये कह सकता हूँ कि गुड़गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ऐसा भ्रष्टाचार पहले नहीं हुआ। और फिर नरवीर सिंह से पूछ के पार्टी ने टिकट दिया था क्या? उस कैंडिडेट की अपनी हैसियत नहीं थी कि उसको टिकट दे दिया। अरे जो आदमी गाँव का सरपंच नहीं बन सकता, आप उसको टिकट दे रहे हो। राव नरवीर का सर्वे खुद का भी सर्वे कराया आपने, तो क्या कुछ सर्वे में निकल के आया? नहीं, मैंने सर्वे नहीं करवाया, ये मैं नहीं करा, गुड़गांव की जनता कह रही है। और मैंने इन 4-5 सालों में देखा है कि जितना बेलगाम अधिकारी और कर्मचारी इस राज्य में हुआ है, और मुझे अफसोस होता है कि हमारी सरकार होने के बाद भी गुड़गांव में अब्दाली जैसे अफसर बैठे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी किस्मत है हमें कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत गई। लोगों में बहुत नाराजगी है। राव इंद्रजीत सिंह जी की पृष्ठभूमि रही है कि जब उनका चुनाव निकल जाता तो इसी प्रकार वो आंखें दिखाते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ। विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का सर्वे कराना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राव नरवीर हैं। सर, कांग्रेस ये कहने में लगी है कि आवेदन लिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद सर्वे कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ना पहले ही शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक चुनाव लड़ती है और अपने वर्करों को काम देती रहती है। समाज के हर स्तर पर काम मिलता है और उसी हिसाब से संगठन बनाया गया है। चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है। जहाँ तक सर्वे की बात है, कांग्रेस करवा रही है। आजकल ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से समयानुसार सर्वे करवाते रहते हैं। पीछे से लोकसभा का सर्वे हुआ। अब जहाँ तक मैंने सुना, दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, और भी राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल होंगे उन्होंने भी अपना सर्वे करवाया। एक सर्वे सबका हो गया। वो लोग विधानसभा चुनाव से पहले 2-3 सर्वे शायद और हो जाएंगे, तो उसमें स्पष्टता भी आ जाती है कि कौन कैंडिडेट कहाँ खड़ा है। मेरे मानना है कि सभी पार्टियां सर्वे करवाती हैं। राव नरवीर का सर्वे खुद का भी सर्वे कराया आपने, तो क्या कुछ सर्वे में निकल के आया? नहीं, मैंने सर्वे नहीं करवाया, पार्टी ही करवाती है। और मैं तो सर्वे का जब आम जनता में जाता हूं तो लोगों का मन है कि भाई नरवीर सिंह को अब के वोट दो। और मैं तो पार्टी से मैं भी कहता हूँ अब कि भाई तुम्हारा सर्वे में नरवीर सिंह ना हो तो कोई बात ही नहीं है। यदि मैं तो मानता हूँ कि आधे से ज़्यादा वोट मुझे नरवीर सिंह के नाम पे मिलेंगे और पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी ने 2 चुनाव लड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि गुड़गांव में या फिर तमाम सरकारी तंत्र में अहमद शाह अब्दाली जैसे अधिकारी बैठे होंगे। तो कौन है वो अहमद शाह अब्दाली जैसे अधिकारी और क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई अब तक हो पा रही है? ये मैं नहीं कह रहा, गुड़गांव की जनता कह रही है। और मैंने इन 4-5 सालों में देखा है कि जितना बेलगाम अधिकारी और कर्मचारी इस राज्य में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। मतलब आदमी अपनी एक कीमत तय कर दे कि जैसे हम गाय भैंस बेचते हैं या अपना सरसों जो चावल बेचते हैं, उस प्रकार से भाव तय करके लेते हैं। कोई उनका सुनवाई करने वाला नहीं। और मुझे अफसोस होता है कि हमारी सरकार होने के बाद भी गुड़गांव में अब्दाली जैसे अफसर बैठे, निरंकुश अफसर हैं जो आम जनता की नहीं मान रहे। इसी का नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में हमें कम वोट मिली। लोगों की बहुत नाराजगियां थी। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि लोगों को ये पता होता इतनी नाराजगी है तो हम लोकसभा का चुनाव भी हार जाते। हाँ, ये तो बहुत अच्छी किस्मत है हमें कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत गई। लोगों में बहुत नाराजगी है। और यदि अभी तो समय कम है, लेकिन अब भी मुझे उम्मीद है कि अभी सुधर रहे हैं और नहीं सुधरा तो आने वाले चुनाव परिणाम खतरनाक होंगे। अच्छा, लोकसभा चुनावों के बाद चिंतन मंथन होता है। आपको क्या लगता है कि इतनी वोट कम क्यों आई हैं? क्यों एक बाहरी उम्मीदवार 7 लाख से ज़्यादा वोट लेकर चला गया और राव इंद्रजीत सरीखे दिग्गज नेता को सिर्फ 75,000 या 76,000 वोट के से जीत नसीब हुई है? नहीं, बड़ा भारी चिंता का विषय है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि ये हमारी सरकार के कमजोरी रही कि हम लोगों को मना नहीं पाए, हम लोगों के उतने काम नहीं कर पाए जिस उम्मीद से हमें लोकसभा और विधानसभा में वोट दिए थे पिछले 2019 में, 2014 में। 19 के बाद गुड़गांव में इतने विकास के काम नहीं हो रहे जैसे लोगों ने उम्मीद लगाई थी। आम आदमी कहीं किसी दफ्तर में चला जाए
तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, सरकार में पुराना वजीर होने के नाते भी ये कह सकता हूँ कि गुड़गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ऐसा भ्रष्टाचार पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है। लेकिन नायब सैनी जी आए हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ कम होगा, और यदि ये कम हुआ, अंकुश इस पर लगा, तो गुड़गांव की जनता भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान करेगी। इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी गुड़गांव और बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी 1,06,000 और 1,21,000 से जीती है। मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने, अहिरवाल के लोग एजिटेशन नहीं करते, सहनशील हैं, लेकिन वोटों के टाइम पे लोग अपना गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत थे, लोकल थे, और हमारे यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट बाहरी मान करके जब इतनी वोट दे दी, यदि लोकल कैंडिडेट होता तो शायद और ज़्यादा नुकसान होता। गुड़गांव बादशाहपुर का नाम लिया, सोना से वैसी परिस्थिति नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उम्मीदवार में जो वोट आने चाहिए थे वो नहीं आए। राजपूतों की नाराज़गी झेलनी पड़ी, गुर्जरों की नाराज़गी झेलनी पड़ी। पिछले काफ़ी वक्त से इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है। फिर दूसरा, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में परंपरागत वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का। एससी वोटर्स जो था वो काफ़ी खफा था। क्या लगता है कि जो नेता हैं राजनीतिक मंचों से, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने, कैबिनेट स्तर के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान को बदलने की बात कही, फिर राजपूतों के खिलाफ बयान दिया, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि वोट कम आई। जहाँ तक हरिजनों की बात है कि एक राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और किताब हाथ में लेके संविधान की कि भाई संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। मैं पूरे देश का मुद्दा नहीं उठाता, मैं गुड़गांव आके कहता हूँ कि हमारे गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव हुए 2017 में। हमारे यहाँ नगर निगम की सीटें थी 35 और रिजर्वेशन सीट थी 6। अब नया डिमार्केशन हुआ, एक सीट बढ़ गई, 35 की बजाय 36 नगर निगम के पार्षद काउंसिलर की सीट बनी और रिजर्वेशन होगी 3। तो आप सोचिए कि लोगों के बीच में क्या मैसेज गया। जो हमारे खिलाफ कार्यकर्ता थे उनने प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड बनाए, 35 की बजाय 36 कर दिए और 6 रिजर्वेशन के बजाय 3 कर दिए। तो हम लोगों को कहाँ तक समझाएं कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन नहीं करेगी। खूब समझाने के बावजूद भी हमारे लोगों ने नहीं माना और प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो इस बात में ये ठीक है, दो अलग अलग मुद्दे होंगे। गुड़गांव ये मेरे का मुद्दा था। अच्छा, अमित शाह के बयान के बाद जो पंचकुला में अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी होंगे। तो इस बयान के बाद तो राव इंद्रजीत सिंह को घर बिठा दिया आप लोगों ने जी। आप क्या करेंगे? नहीं, अकेले राव इंद्रजीत सिंह नहीं, बहुत से लोग ऐसे घर बैठ के, लेकिन आपस में बाद में लड़ाई हो। ये पार्टी ने अच्छा फैसला किया, बैकवर्ड क्लास को उन्होंने सम्मान दिया। नायब सैनी एक अच्छे आदमी है, काम करने वाले आदमी और संगठन से जुड़े हुए हैं, बचपन से संगठन में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मूल बेस के कैडर के आदमी हैं। मुझे उम्मीद है उनकी रहनुमाई में अच्छा प्रदर्शन होगा। इसके बाद से जो राव इंद्रजीत के तेवर हैं वो काफ़ी तल्ख हैं। नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए, फिर ये कहा कि हम तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान हमसे पहले विचार विमर्श करे, सलाह मशविरा ले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा एमएलए बनके और यहाँ की जड़ें खोदनी शुरू कर देता है। तो क्या लगता है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति पे काफ़ी असर पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में? राव इंद्रजीत सिंह जी की पृष्ठभूमि रही है कि जब उनका चुनाव निकल जाता तो इसी प्रकार वो आंखें दिखाते हैं। ये अकेले बीजेपी में नहीं, जब वो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस को आंख दिखाया करते, अब भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में दिखाते हैं। और उन्होंने तो चुनाव जीतते कह दिया कि यदि मेरे कार्यकर्ता नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव हरा दिया था। तो वो उनकी आदत रही है और ये ऊपर वाले भी समझते कि राव इंद्रजीत सिंह किस नीयत और किस हैसियत का आदमी है, उनकी अपनी हैसियत है, वो कहते हैं। और पार्टी जहाँ तक मानेगी, मैं सोच सकता हूँ कि माने ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन राव इंद्रजीत हर चुनाव के बाद जोन से भी पार्टी में उसको ऐसा कहेंगे नहीं। तो उन्होंने तो आरोप भी लगाया कि भीतर घात हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का एक राजनीतिक मंच था, धर्मवीर सिंह की जनसभा को संबोधित कर रहे थे और मंच के ऊपर कहा कि मुझे मालूम है कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो भीतर घात करने में लगे हैं। क्या लगता है, आपको पता है कि कौन वो नेता हैं जो भीतर घात कर रहे थे, किसकी तरफ उनका इशारा था? नहीं, भीतर घात मुझे नहीं लगता किसी ना मेरी नॉलेज में है, लेकिन यदि भीतर घात करते तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव कैसे जीतती? आप एक बात मानिए,
चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी जिले से हार के आए हैं, जाट कैंडिडेट हैं। और राव दान सिंह अहीर कैंडिडेट होते हुए महेंद्रगढ़ में हार गए, जिले में पूरे में चारों लोकसभा विधानसभाओं में। तो भीतर घात कहाँ हुआ? और सारी की सारी वोट तो किसी को एक को पड़ती नहीं। तो मेरा ये मानना नहीं, एक दो आदमी कोई हो सकता है खिलाफ होगा, पार्टी में सभी तरह के लोग होते हैं। राव इंद्रजीत की भी तो खिलाफ वालों ने मदद की होगी, ये चलता है, स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है। कोई किसी व्यक्तिगत के खिलाफ हो सकता, कोई किसी के खिलाफ था, लेकिन ऐसा भीतरघात नहीं हुआ जिससे चुनाव परिणाम पर असर पड़ सके। बादशाहपुर विधानसभा की बात करते हैं। बादशाहपुर विधानसभा में आपने पहले ताल ठोक रखी है कि चाहे कुछ हो जाए राव नरवीर चुनाव लड़ेगा, ये बात सही है ना? जी हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी मुझे टिकट देगी। पार्टी हमेशा कहती है कि जिसका सर्वे अच्छा रिपोर्ट आएगा हम उसको टिकट देंगे, लेकिन मेरे से अच्छा रिपोर्ट किसी का बादशाहपुर, और बादशाहपुर नहीं, यदि हरियाणा में मेरे से अच्छा रिकॉर्ड बीजेपी का किसी कैंडिडेट का आ जाए तो मुझे टिकट मत देना, मैं कह रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं कि राव नरवीर का रिकॉर्ड खराब है, उनकी जो कॉपी है वो खराब है, उन्होंने 2019 में किसी और नेता का समर्थन किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा चुनाव हार गई थी। जब मैं कहता हूँ जब कोई कैंडिडेट हार जाता है तो वो बुराई करता है, और हमारे तो ऐसी किस्मत है यहाँ कि राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी का जीतने के बाद बीजेपी वालों को कह रहा है कि मैं हरा दिया, मैं मेरे को मदद नहीं करी। तो हारने वाला का ह्यूमन नेचर है, वो तो कोशिश करेगा। नरवीर सिंह से जो हो सकता था, और फिर नरवीर सिंह से पूछ के पार्टी ने टिकट दिया था क्या? उस कैंडिडेट की अपनी हैसियत नहीं थी कि उसको टिकट दे दिया। अरे जो आदमी गांव का सरपंच नहीं बन सकता, आप उसको टिकट दे रहे हो, तो लोग तो देखते हैं ना। जितना छोटा चुनाव होगा उतना ही मुकाबला ज्यादा होगा। आपकी विधानसभा में किसी ने मुख्यमंत्री का पल्ला पकड़ रखा है, कोई सुधा यादव की उंगली पकड़ के टिकट की दावेदारी ठोक रहा है। आपका ऐसा कौन सा चैनल है कि जो जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, तो आपका ऐसा कौन सा नेक्सस है, कौन सा चैनल है कि पार्टी आलाकमान तक राव नरवीर पहुंच गया है और टिकट की दावेदारी की बात कर रहा है? जनता चैनल है मेरा, जनता फैसला करेगी कि नरवीर सिंह को जिताना, ये आवाज़ जाएगी, सर्वे रिपोर्ट जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब की बार 75 पार का नारा नहीं है, बहुत अच्छा मुकाबला होगा हरियाणा में, और नरवीर सिंह जैसे कैंडिडेट को ये दरकिनार नहीं कर सकते, पार्टी नहीं करेगी ऐसा। मेरा सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है और अच्छा आएगा और मैं चुनाव जीतूंगा। काफ़ी वरिष्ठ राजनेता हैं आप, आपको लगता नहीं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देना? मुख्यमंत्री तो जो विधायक हैं वो तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या लगता नहीं कि जल्दबाजी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और फिर कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है, कहीं ना कहीं फिर बैकफुट पे जाना पड़ता है? इस तरह के फैसले थोड़े से और देरी से लिए जाएं तो फर्क पड़ सकता है। आपके जैसे वरिष्ठतम नेता के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? आप भी ओबीसी का चेहरा हैं, या फिर और ऐसे आप जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता कि मुख्यमंत्री उनको भी बनाया जा सकता है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने अच्छा ही समझ के ये फैसला किया होगा, हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, उन्होंने जो फैसला किया वो सिर माथे पे है। जो पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी ने पहले कर दिया तो पार्टी का फैसला, पार्टी बाद में करती तो उसका फैसला, कम से कम एक लड़ाई तो खत्म कर दी उन्होंने। तो ये, लेकिन ये और प्रदेशों में ऐसा उन्होंने नहीं किया, हरियाणा में ही किया, लेकिन जो पार्टी ने फैसला किया मैं मानता हूँ कुछ सोच समझ के किया होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, एक लड़ाई और ख़त्म करते हैं। राव नरवीर टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेगा या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है? ना, मुझे टिकट मिलेगी, मैं टिकट पे ही चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव नरवीर सिंह नहीं लड़ेगा। पार्टी के खिलाफत में जाएंगे जैसे पिछली बार गए थे? मैं पिछली बार भी खिलाफत नहीं गया, लेकिन जो हारने वाला कैंडिडेट होता है वो कह देता है कि मैंने खिलाफत करी। हाँ, मैं खिलाफत भी नहीं करूंगा और मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, और पार्टी मुझे टिकट देगी, इतना मुझे यकीन है। चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुझे पार्टी टिकट दे रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राव नरवीर हैं, जिनका कहना है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम वे मुद्दे जिन पर बेबाकी से अपनी राय रखी, चाहे हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या फिर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की बात करें। हालांकि अब देखना ज़रूर होगा कि जैसे जैसे ये वक्त बीत रहा है, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 100 दिन बचे हैं, 99 दिन रह गए आज से, तो 99 दिन के बाद विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। और इन विधानसभा चुनावों में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस संविधान को बचाने की बात कर रही है, संविधान मित्र गाँव के अंदर डिसाइड किए जा रहे हैं कि कौन संविधान की रक्षा करेगा। पटौदी में जो स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी काफ़ी चिंतनीय थी,
थी। सोना में जो स्थिति थी, राजपूतों का नाराजगी झेलनी पड़ी, गुजरों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अहीरों के अंदर कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में एक नाराजगी जरूर है कि उनके इलाकों की सुध कब ली जाएगी। 2019 से 2024 के बीच में वो काम नहीं हो सके जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ये कहने में लग जाएं कि उन्हें वोट दीजिए और वो आपके क्षेत्र के अंदर विकास कराएंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुड़गांव, हरियाणा तक।